हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 3 सेपरेशन ऑफ सबस्टांसेस। इसमें हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे देखिए। आज हम पढ़ेंगे इसमें पहले डेफिनेशन ऑफ सेपरेशन, क्या ज़रूरत है, नीड ऑफ सेपरेशन, प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन, मेथड्स कुछ पढ़ेंगे इसमें, और कुछ मेथड्स जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। जैसे आज हम हैंड पिकिंग, थ्रैशिंग, विनोइंग और सिविंग, ये 4 मेथड ही पढ़ेंगे। सबसे पहले व्हाट इज सेपरेशन। आपने कई बार देखा होगा कि जैसे हम चाय बनाते हैं तो चाय को क्या करते हैं, पीने से पहले उसे बना करके छानते हैं। तो वो छानना जो होगा उसमें हम क्या करते हैं, चाय की जो टी लीव्स होती है उसको हम सेपरेट करते हैं। इसी तरीके से आपने ये मेथड कई बार, अब तो नया मेथड मिक्सी में करने लगे, पहले इस तरीके से चर्न किया जाता था। जो दही था उससे मक्खन निकालने के लिए काम में लिया जाता था, यानी मक्खन को सेपरेट आउट करना, या चाय के लिए चाय पत्ती को अलग करना, टी लीव्स को सेपरेट करना, ये जो प्रोसेस होता है ये क्या कहलाता है, सेपरेशन। क्या डेफिनेशन होगी, द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग यूजफुल सबस्टेंस। हम इन सब मेथड से क्या करते हैं, यूजफुल सबस्टेंस मिक्सचर से अलग करते हैं, इज कॉल्ड सेपरेशन ऑफ सबस्टेंस। एग्जाम्पल जैसा हम पहले बता चुके हैं, separating tea leaves from the tea through strainer and butter separate out of curd through churning। कई बार सिर्फ एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि टी लीव्स को कैसे सेपरेट आउट किया जाता है, प्रोसेस पूछ लिया जाता है, चीज पूछ ली जाती है। तो यहाँ पे यह चीज क्या आ जाएगी, स्ट्रेनर, और यहाँ पे ये प्रोसेस क्या आ जाएगा, चर्निंग। नेक्स्ट, क्या हमें जरूरत ही क्यों है। जैसे कि आप देखिए, सेपरेट हम क्यों कर रहे हैं, ये एक बॉल, इसमें डिफरेंट टाइप की, ये एक बाउल और इसमें डिफरेंट टाइप की बॉल्स है। इन बॉल्स को सेपरेट करने के लिए पिंक कलर की, रेड की, येलो की, ब्लू की, पर्पल की, बहुत सारी बॉल्स है। इनको हमने क्या किया, सेपरेट करके अलग अलग कलर की बॉल्स को सेपरेट कर लिया। ये क्यों जरूरत है, क्योंकि हम इनको अलग काम में लेना चाहते थे। तो वी कैरी आउट द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट्स of a mixture with the following purposes। क्या पर्पज है, remove unwanted components। unwanted मतलब जैसे राइस है, राइस में काले दाने हैं, या कोई घास फूस है, या कुछ और कचरा है, तो उस कचरे को अलग करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, सेपरेटिंग मेथड यूज करते हैं, और इसे बोलेंगे रिमूव अनवांटेड कंपोनेंट। नेक्स्ट, गेट अ प्योर सैंपल ऑफ सबस्टेंस। जब आप उसे सेपरेट कर लेते हो तो आपको क्या मिलता है, प्योर सबस्टेंस। तो सेकेंड हमारा पर्पस हो गया, गेट अ प्योर सैंपल ऑफ सबस्टेंस। थर्ड पर्पस, रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट। कुछ ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हार्मफुल है, हमें यूज में नहीं लेने हैं, तो उन्हें भी हम रिमूव करने के लिए सेपरेशन बहुत जरूरी होता है। एक्सट्रैक्ट यूजफुल कंपोनेंट। जो यूजफुल कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें अलग करने के लिए, प्राप्त करने के लिए भी हम सेपरेशन करते हैं। नाउ किस किस प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है सेपरेशन, देखिए, द सबस्टेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर रिटेन देयर ओरिजिनल प्रॉपर्टीज लाइक साइज, डेंसिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट एक्सेट्रा। मीन्स कुछ ऐसा मिक्सचर है, आपने उनमें से कंपोनेंट्स को सेपरेट किया, तो उसमें क्या चीज चेंज नहीं होनी चाहिए, उनकी प्रॉपर्टीज सेम टू सेम रहनी चाहिए। कौन सी प्रॉपर्टीज, उनका साइज है, डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट। फॉर एग्जाम्पल गेहूं के दाने, उनमें काले दाने भी शामिल हो जाते हैं। जब आप उन काले दानों को अलग करते हो तो, और गेहूं को अलग करते हो, तो क्या होता है, गेहूं के दानों का साइज चेंज हो जाता है क्या, नो। क्या उसके कुछ और कलर में कोई चेंज होता है, नहीं। इट मीन्स उसकी प्रॉपर्टीज क्या रहती है, सेम ही रहती है। वी यूज द डिफरेंट differences in any of these properties in the component of a mixture separate them। बहुत सारे मेथड्स यूज करते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज जो होती है उन पर बेस्ड होते हैं ये मेथड्स। नाउ कौन कौन से मेथड्स हम यूज करते हैं मिक्सचर से कंपोनेंट्स को सेपरेट आउट करने के लिए, कुछ मेथड्स के नाम है। इनमें से सारे मेथड्स आपको नहीं पढ़ने,
कुछ मेथड्स यहाँ हम पढ़ेंगे, जैसे हैंड पिकिंग, हाथ से बिन करके, थ्रेशिंग, विनोइंग, सिविंग, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटिनेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन, डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड्स एंड सेपरेटिंग फनल मेथड्स। ये सारे मेथड्स हम यहाँ पर नहीं पढ़ने वाले, सिर्फ यहाँ तक पढ़ेंगे, डिस्टिलेशन तक आपके है। नेक्स्ट जो है वो हायर क्लासेस के अंदर है। हैंड पिकिंग, हाथ से बिन करके अलग करना। थ्रेशिंग, थ्रेशर से गेहूं के दानों को, जैसे आप खेतों में करते हैं हम, गेहूं के दाने को घास से अलग करना, यानी जो पौधे में उगे हुए सूखे हुए पौधे उनमें से उनको सेपरेट आउट करना। विनोविंग, जो घरों में गेहूं आ जाता है उनमें से घास फूस को सेपरेट आउट करना, विनोइंग। सिविंग, छानना, छान के हम बहुत सारी चीजें सेपरेट आउट कर लेते हैं। सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटिनेशन, ये किस कीचड़ से, जैसे तले में बैठना या कोई पानी में गंदगी आ गई है वो तले में बैठ गई है, उसको सेडिमेंटेशन, और डिकेंटिनेशन उसको निथारना। फिल्ट्रेशन छान के करते हैं। इवेपोरेशन लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट करके करते हैं। डिस्टिलेशन, सब्लिमेशन, मैग्नेटिक सेपरेशन एंड सेपरेटिंग फनल मेथड, ये अभी आपके सिलेबस में नहीं है। नाउ वन बाय वन हम इसे पढ़ेंगे। हैंड पिकिंग, हैंड पिकिंग देखिए पिक्चर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये गेहूं के दाने और उसमें से ये काले दानों को सेपरेट आउट कर रहा है। ऐसे ही ये चावल के दाने, उनमें कुछ घास फूस है, उन्हें ये सेपरेट आउट कर रहा है। ये सैलेड या जो हरी पत्तियां की सब्जी जैसे पालक ले लेते हैं या कुछ और धनिया ले लेते हैं, उनमें से घास फूस जो आती है उनको सेपरेट आउट करने के लिए काम में ली। इसी तरीके से यहाँ पे अलग अलग कलर के, जैसे मैंगो है उसका कुछ कलर चेंज हो गया है तो हम उसको हाथ से क्या करते हैं, अलग कर देते हैं। ये कौन से मेथड्स होते हैं, हैंड पिकिंग मेथड। कब करते हैं हम, स्पेशल ये ध्यान रखना पड़ेगा कि कौन सी प्रॉपर्टी को देख के हमें कौन सा मेथड यूज में लेना है। द कंपोनेंट ऑफ ए सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, यानी हमारी इम्प्योरिटी भी सॉलिड होनी चाहिए और जो हम सबस्टांस यूजफुल सबस्टांस है वो भी सॉलिड होना चाहिए, उसे ही हम सेपरेट कर सकते हैं बाय हैंड पिकिंग मेथड से। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर जिस पर बेस्ड होता है कि ये मेथड हमें यूज में लेना है। आप यहाँ देखिए गेहूं में जो काले दाने हैं वो आपको क्या मिलेंगे, दोनों ही सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे चावल के अंदर जो अलग मटेरियल यूज हो गया है उसे आप दोनों ही कैसे हैं, सॉलिड स्टेट के अंदर। ग्रीन लीव्स में जो ग्रास मिली हुई आ रही है वो भी सॉलिड है। यहाँ पर कलर कुछ चेंज हो गया है या कुछ चीजें खराब हो गई हैं, उनको सेपरेट आउट करना है तो वो भी कैसे करेंगे, दोनों ही क्या है, सॉलिड स्टेट में है। तो जब सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होता है तो उसे सेपरेट आउट करने के लिए हम हैंड पिकिंग मेथड काम में लेते हैं। दिस इज ओनली यूजफुल व्हेन द पार्टिकल्स आर लार्जर इनफ टू बी सीन क्लियरली। और सेकेंड पॉइंट इसका सबसे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो ये कि आपको जो पार्टिकल्स है उनका साइज बड़ा होना चाहिए। ऐसा नहीं हो छोटे छोटे पार्टिकल्स हो और उन्हें हम नेकेड आई से देख नहीं सक रहे हो तो उसे आप सेपरेट आउट नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे गेहूं में जो काले दाने वो आपको इजीली दिखाई दे रहे, स्पाइनेच में जो ग्रीन लीव्स के अंदर जो ग्रास है वो आपको आसानी से दिखाई दे रही है, यानी उनका साइज इतना बड़ा होना चाहिए कि वो आपको आंखों से दिखाई दे सके, तब आप ये हैंड पिकिंग मेथड जो है वो काम में ले सकते हैं। इट इज मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड इन द सेपरेशन। सबसे ज्यादा घरों में जो काम में लेने वाला मेथड होता है वो हैंड पिकिंग मेथड ही होता है। कुछ एग्जांपल्स दे रखे, सेपरेटिंग पेबल्स फ्रॉम राइस और दाल। जैसे घर में एक जो मम्मी होती है वो चावल या दाल बना रही है तो उससे पहले साफ करते हैं और फिर उसे भिगोते हैं। जो छोटे छोटे पत्थर है, पेबल्स है, उनको सेपरेट आउट कौन से मेथड से किया जाता है, हैंड पिकिंग मेथड से, जैसा इसके अंदर दिखाया भी गया। सेपरेटिंग ग्रास फ्रॉम मिंट लीव्स, यहाँ पे ये मिंट लीव्स या कोई भी लीव्स हो गई उसमें से घास फूस को अलग करना, ये भी हैंड पिकिंग मेथड ही है। सेपरेटिंग पार्ट्स ऑफ सैलेड, जो सैलेड बन रहा है उसके अंदर से जो पार्ट खराब पार्ट है उसको सेपरेट आउट करना, वो भी हैंड पिकिंग मेथड ही होता है। नाउ इसके कुछ एडवांटेज भी है और कुछ डिसएडवांटेज भी है
क्या क्या एडवांटेज है? इट इज वेरी सिंपल मेथड, सिलेक्टिव है, मीन्स आपको दिखाई दे रहा है कि अगर सॉलिड सॉलिड मिक्सचर है तब आप इससे ये यूज कर सकते हैं। कुछ चीजें जो खराब चीजें आपको आंखों से दिखाई दे रही है, अच्छी यूजफुल चीज जो वो भी आपको आंखों से दिखाई दे रही है, तो वो आप इस मेथड से यूज करते हैं। तब मतलब एक सिलेक्टिव है, सभी चीजों पर ये अप्लाई नहीं होगा। कॉस्ट इफेक्टिव है, हमें बहुत ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा। लेकिन इसका कुछ डिसएडवांटेज भी है, टाइम कंज्यूमिंग है। हमें कुछ कम कम अमाउंट में अगर साफ करना हो, सेपरेट आउट करना हो, तो हमारे लिए मेथड बहुत अच्छा है। लेकिन अगर लॉट ऑफ हो, अगर आप जहाँ पे गेहूं वगैरह पीसते हैं उनको कह दे कि आप इसे हाथ से बिन करके साफ कीजिए, तो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, मुश्किल हो जाएगी। इसलिए लेबर इंटेंसिव भी बहुत ज्यादा, अगर वो हाथ से करवाएंगे तो उनको बहुत ज्यादा लेबर की कॉस्ट भी देनी पड़ेगी। इनकंसिस्टेंट है, लगातार नहीं किया जा सकता, थकान हो जाती है, एंड लिमिटेड एप्लीकेबल है, सभी मेथड सभी चीजों पर ये अप्लाई नहीं होता। इन सब डिसएडवांटेज की वजह से इसे बहुत ज्यादा काम में नहीं लिया जाता, कुछ कुछ जगहों पर ही काम में लिया जाता है। जैसे कि घरों के अंदर थोड़ी क्वांटिटी के अंदर जब हमारी चीजें सेपरेट आउट करनी हो या मिक्सचर में से सेपरेट करना हो, यूजफुल सब्सटेंस को, अनवांटेड मटेरियल को सेपरेट आउट करना हो, तब हम ये मेथड काम में लेते हैं। नाउ नेक्स्ट, थ्रेशिंग। जैसे कि इस पिक्चर में आपको दिखाई दे रहा है, क्या खेतों से जो धान निकलता है उसकी कटाई हो गई, अब उनमें से दानों को बाहर निकालना है, तो हम कौन सा मेथड यूज लेते हैं? थ्रेशिंग। ये ज्यादातर फार्मर्स के लिए काम का होता है, नॉर्मली हम घरों में ऐसा नहीं लेते। ये आपको मशीन से दिखाई दे रहा है और ये आपको हाथ से, पहले ये हाथ से किया जाता था और अब ये मशीन से। क्या है मेथड? पढ़ते हैं। थ्रेशिंग इज द मेथड दैट जनरली यूज्ड बाय द फार्मर। बहुत ज्यादा ये फार्मर लोग ही काम में लेते हैं, हमारे लिए इतना यूजफुल नहीं होता। सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम द स्टक्स। जो स्टक्स हमें मिल गई हैं खेतों से, फार्मर्स को जो मिलती है, उनमें से ग्रेन्स को सेपरेट करने के लिए ये मेथड काम में लिया जाता है। और कब? आफ्टर हार्वेस्टिंग। कटाई हो गई, हार्वेस्ट हो गई है फसल, उसके बाद में उनमें से ग्रेन्स निकालने के लिए ये मेथड काम में लेते हैं। The dried stacks are beaten and threshed to separate the grains, और threshed to separate the grain। यानी ड्राई स्टैक्स जो होता है उसको पीटा जाता है, जैसे ये देख रहे हैं, ये मशीन में रोलर पे उसको बीट कर रहे हैं, ये कोई ड्रम जैसा है उस पे हाथों से बीट कर रहे हैं। तो इनको बीट करने से, बार बार इस पर मारने से सूखे जो स्टैक्स होते हैं उनमें से दाने अलग हो जाते हैं। इन लार्जर फॉर्म थ्रेशिंग इज डन बाय यूजिंग थ्रेशिंग मशीन। पहले तो कम क्वांटिटी में अगर धान हो रहा है तो हम हैंड पिकिंग या हैंड थ्रेशिंग से कर सकते हैं। अब जो होता है ये मशीन से ये काम किया जाता है। अब नेक्स्ट मेथड जो है वो कौन सा है? विनोइंग। विनोइंग में जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो, एक लेडी थोड़ी ऊंचाई पर खड़ी है और यहाँ से सीड्स है, यहाँ पे हस्क गिर रहा है और ये ग्रेन्स कलेक्ट हो रहे हैं। मीन्स सफाई का काम हो रहा है। कौन से? हल्की चीजें। हस्क मतलब हल्की, लाइटर इम्प्योरिटीज, और ग्रेन्स मतलब हैवियर मटेरियल या कंपोनेंट। जब दो इस तरीके के कंपोनेंट हो जिसमें एक लाइटर मटेरियल हो और एक हैवियर मटेरियल हो, तब हम उसको सेपरेट आउट करने के लिए विनोइंग मेथड काम में लेते हैं। This method is used to separate heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air. Now, in winnowing, the mixture is allowed to fall from a height. The lightened component gets separate from the heavier ones because of wind or air blows. जहाँ पे हवा चल रही हो खुली जगह के अंदर, यहाँ से जो मटेरियल सेपरेट करना है वो ले लिया और थोड़ी सी ऊंचाई के ऊपर स्टूल या कुछ ऊंची चीज, चौकी, इस पर खड़े हो जाते हैं और उसको ऊंचाई से गिराया जाता है। इस सीड्स के अंदर ग्रेन्स भी है और हस्क भी है। ग्रेन्स जो होगा वो क्या है?
हैवियर मटेरियल है और हस्क जो है वो लाइटर है, और इधर से जिधर से हवा आ रही हो उसी डायरेक्शन के अंदर हस्क उड़ करके अलग कलेक्ट हो जाता है। ये कैसा है? लाइटर मटेरियल। और ग्रेन्स जो है वो डायरेक्ट नीचे आ जाता है, तो ये कौन सा हो गया? हैवियर मटेरियल। और ये क्या हो गया? डायरेक्शन ऑफ एयर। एयर की वजह से हस्क दूर चला जाएगा और ग्रेन्स जो है वो वहीं पर कलेक्ट हो जाएंगे। अगेन इट इज कॉमन मेथड यूज्ड बाय फार्मर। लेकिन बहुत बार ये घरों में भी काम में लिया जाता है, पर ज्यादातर कौन काम में लेता है? फार्मर्स लोग काम में लेते हैं। एग्जाम्पल है सेपरेशन ऑफ हस्क फ्रॉम ग्रेन्स। ये मेथड बताया हुआ है यहाँ पर कि कैसे सेपरेट करते हैं। दे स्टैंड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म। दे मीन्स फार्मर्स stand on a raised platform and allow the threshed food grains to fall slowly on the ground. ऊंचाई पर चढ़ गए, प्लेटफॉर्म पर खड़े हो गए, उसके बाद में जो थ्रेशेड फूड ग्रेन्स है, यानी जो सफाई जिस ग्रेन्स की करनी है उसको धीरे 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 ग्राउंड पर गिराते हैं। The wind carries lighter husk. हवा के साथ में कौन चले गए? लाइटर हस्क, एंड heavier grains drop on the ग्राउंड, वहीं पर गिर जाते हैं। नाउ दिस वन इज सिविंग। यहाँ पर सिविंग घरों में देखा होगा आपने, इस तरीके से छन्नी के अंदर छानते हुए। तो इसमें क्या होता है? होल्स से सीव क्या होती है? जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, अलग अलग साइज के लिए भी आती है ये। यहाँ पर हमने किसको दिखा रखा है? 2 mm की साइज को दिखा रखा है। जिस हिसाब से हमें मटेरियल को सेपरेट आउट करना होता है उसी तरीके की सीव काम में ले जाती है। देखते हैं क्या इसमें यूज करते हैं। सिविंग कब यूज करते हैं? व्हेन कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। देखिए सबसे पहला क्या मेथड था? हैंड पेकिंग। सॉलिड सॉलिड मिक्सचर होना चाहिए, और उसमें क्या होगा कि एक हमें दाने जो होंगे वो इम्प्योरिटीज जो होंगी और जो वांटेड मटेरियल होगा दोनों ही दिखाई देने चाहिए। सेकेंड मेथड जो था उसमें एक हैवियर पार्टिकल है विनोइंग और एक लाइटर पार्टिकल है। और यहाँ पे सीव में क्या होगा? डिफरेंट साइज के मटेरियल होंगे। बिगर जो पार्टिकल्स होगा वो सीव के ऊपर ही रह जाता है। फाइन जो पार्टिकल्स होगा वो होल्स से, सीव के होल्स से पास आउट हो जाता है। जैसे देखिए यहाँ पे बजरी है, यानी कोई सैंड है, सैंड के अंदर आपको फाइन अर्थ को अलग करना है और लार्जर पार्टिकल्स को सेपरेट आउट करना है। तो सीव में से छानने पर आपको फाइन पार्टिकल्स तो नीचे आ जाएंगे, इसमें से होल सीव के होल्स से छान करके, और जो लार्जर पार्टिकल्स होंगे वो ऊपर ही रह जाते हैं। पेबल्स, एग्जांपल पेबल्स एंड स्टोन्स रिमूव्ड फ्रॉम सैंड बाय सिविंग। फिल्ट्रेशन मेथड ये हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं, घरों में भी करते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं, चाय को छानने के लिए हम सीव का यूज करते हैं या स्ट्रेनर का यूज करते हैं। सैंड और मिक्सचर को यूज करने के सेपरेट करने के लिए फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। ये सब फिल्ट्रेशन का ही एक पार्ट है। फिल्ट्रेशन मेथड जो होता है ये कॉमनली मैकेनिकल या फिजिकल मेथड होता है, और इसे हम तब कब यूज में लेते हैं जब हमारा मिक्सचर जो होता है उसमें फ्लूइड स्टेट में होता है या लिक्विड स्टेट में होता है। पढ़ेंगे पहले इसे। फिल्ट्रेशन इज कॉमनली द मैकेनिकल और फिजिकल ऑपरेशन। मैकेनिकल मेथड है, कोई भी व्यक्ति जो होगा वो करेगा। इट इज यूज्ड फॉर सेपरेशन ऑफ सॉलिड फ्रॉम फ्लूइड by using filter paper or a strainer through which only the fluid can pass। आप देख रहे हैं चाय के अंदर सॉलिड मटेरियल टी लीव्स है और लिक्विड मटेरियल हमारे चाय या टी है। तो टी लीव्स को टी से सेपरेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं? स्ट्रेनर। इसी तरीके से अगर हमारे वाटर और सैंड का मिक्सचर है तो इसमें से सैंड सॉलिड मटेरियल हो गया और वाटर जो हो गया वो लिक्विड मटेरियल हो गया या फ्लूइड हो गया, उसे सेपरेट करने के लिए हम फिल्टर पेपर का यूज करते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल: सेपरेट द टी लीव्स फ्रॉम टी यूजिंग स्ट्रेनर, सेपरेटिंग मड फ्रॉम वाटर बाय यूजिंग द पेपर,
फिल्टर पेपर एक तरीके का पेपर ही होता है जिसमें पोर्स का साइज थोड़ा बड़ा होता है। नॉर्मल जो पेपर आप यूज में लेते हैं उनमें पोर्स का साइज जो होता है वो स्मॉल होता है, लेकिन फिल्टर पेपर में थोड़ा सा बड़ा होता है। एंड जूस आर फिल्टर्ड टू सेपरेट सीड्स एंड सॉलिड पार्टिकल ऑफ पल्प। ये तो अपने बहुत बार घरों में फर्स्ट और थर्ड जो एग्जाम्पल है ये बहुत बार अपने घरों में भी देखा होगा करके। नाउ नेक्स्ट मेथड सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है बॉटम में वेस्ट मटेरियल का सेटल डाउन होना, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी का सेटल डाउन होना। ये जो प्रोसेस होता है ये सेडिमेंटेशन कहलाता है। और डिकेंटेशन इसको हिंदी में बोलते हैं निथारना। उसको क्लियर वाटर को रफली हम किसी और कंटेनर के अंदर सेपरेट आउट कर ले, इसे डिकेंटेशन बोला जाता है। पढ़ते हैं इसे कब काम में लेंगे, पहले ये देखते हैं। द हैवियर कंपोनेंट इन अ मिक्सचर सेटल्स आफ्टर वाटर is added to it. This process is called sedimentation. आपने नॉर्मली घरों में देखा होगा कि पानी में अगर कोई कचरा आ गया है या साफ पानी नहीं आ रहा है, गंदा पानी आ रहा है, तो हम उस ग्लास वाले पानी को या किस बकेट वाले पानी को थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब रख देते हैं, जिससे जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं, हैवी इम्प्योरिटी होती है, वो सेटल डाउन हो जाती है और इसी को बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, यहाँ पर ये डॉट डॉट वाली है, ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है और हैवी होती है। जब इसको कुछ देर अनडिस्टर्ब्ड रखा जाता है तो ये इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, सेटल डाउन हो गई। ये इनसॉल्युबल है, ये क्या हो गई, सेटल डाउन हो गई। और ऊपर आपको क्या मिल गया, इसके क्लियर वाटर। ये जो सेटल डाउन होना है इम्प्योरिटी का, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, सेडिमेंटेशन कहलाता है। अब कभी कभी इम्प्योरिटी जो होती है वो सेटल डाउन नहीं होती है, तो इसके लिए हम कोई उसमें मटेरियल डाल देते हैं, जैसे फिटकरी या एलम को डाला जाता है। यहाँ पर ये मडी वाटर, इसमें इसको कुछ देर अनडिस्टर्ब रखने पर ये सेटल डाउन नहीं हुआ। हमने इसमें क्या यूज करा, एलम। एलम को करने से ये जितने भी मडी पार्टिकल्स हैं वो इस एलम के कारण क्या हो जाता है, पास पास। जैसे ये एलम का पीस नेक्स्ट पेज पे बता देते हैं। यहाँ पर क्या होगा, ये मडी वाटर लिया हमने, यहाँ पर कुछ इम्प्योरिटी और ये इम्प्योरिटी, ये जैसे इम्प्योरिटी है, इस पर इतनी छोटी है ये इम्प्योरिटी कि इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लग रहा। ये मतलब ये सेटल डाउन नहीं हो रहा है। तो इसको सेटल डाउन करने के लिए इसमें एक मटेरियल डाल देते हैं। ये मटेरियल क्या है, एलम, ठीक है। यहाँ पे ये क्या है, वाटर, और इसमें ये क्या है, इम्प्योरिटी, और इसका साइज कैसा है, वेरी स्मॉल। इतना स्मॉल है कि इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी नहीं लग रहा है। तो ये एलम क्या करेगा, इसको अपने चारों तरफ कलेक्ट करने का काम करेगा। जैसे ये एलम का पीस और यहाँ पर क्या हुआ, ए पार्टिकल्स जो है वो इसके ऊपर आ जाएंगे, एग्रीगेट हो जाते, कलेक्ट हो जाते। अब इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटी, और ये क्या हो जाएगा, सेटल डाउन। ऐसे ही सारे जो पार्टिकल्स हैं वो इस एलम की वजह से क्या हो गए, एग्रीगेट हो गए, इकट्ठे हो गए और सेटल डाउन हो जाते हैं। कहाँ पर, उस फ्लास्क के बॉटम में। अब जो ये मटेरियल है जो हमने इसके अंदर डाला, ये वाला जो मटेरियल है एलम जिसको हमने बोला, ये क्या कहलाता है, यहाँ पर कोएगुलेंट या फ्लोक्यूलेंट। और ये जो प्रोसेस है जिसमें किसी मटेरियल को डालने के बाद प्रोसेस सेडिमेंटेशन का प्रोसेस होता है, इस प्रोसेस को हम बोल देते हैं कोएगुलेशन। मीन्स अगर हैवी पार्टिकल्स है तो वो अनडिस्टर्ब रखने पर ही अपने आप ही सेटल डाउन हो जाएगा। अगर वो थोड़ी से स्मॉल है पार्टिकल्स, उन पर ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं लग रहा, तो उसमें कुछ मटेरियल डालते हैं, वो मटेरियल क्या कहलाता है, कोएगुलेंट। और उस मटेरियल की वजह से ये सारे जो इम्प्योरिटी होगी वो कलेक्ट हो जाती है, एग्रीगेट हो गई, इकट्ठे हो गई, और उसके बाद फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से ये सेटल डाउन हो जाता है
और इस सेटल डाउन का होना ही क्या कहलाता है? प्रोसेस कोएगुलेशन। देखते हैं हम एक बार फिर। सेडिमेंटेशन क्या हो गया? हेवियर कंपोनेंट को, इनसॉल्युबल कंपोनेंट को सेटल डाउन करना पानी में से, ये प्रोसेस क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। इफ सेडिमेंटेशन इज डन बाय एडिंग सब्सटेंस like alum, then this process is called coagulation and substance is called coagulant. ये यहाँ पर शो किया गया है। ये कौन सा प्रोसेस है? कोएगुलेशन, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या ऐड कर दिया? एलम, और यहाँ पे हमने क्या रखा? 5 to 10 मिनट्स अनडिस्टर्ब रखते हैं, फिर सेटल डाउन हुआ, तो इसमें इस प्रोसेस को बोल दिया है सेडिमेंटेशन। Now another process, decantation. सेडिमेंटेशन हो गया, यानी इम्प्योरिटी जो थी, हैवी इम्प्योरिटी, वो फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वजह से सेटल डाउन हो गया। अब हमें उसको क्या करना है? क्लियर वाटर को सेपरेट करना है सेडिमेंट से। जो ये इम्प्योरिटी नीचे सेटल डाउन हुई, इसी को बोला जाता है सेडिमेंट। ये मड जो है, यही क्या कहलाता है? सेडिमेंट। और इसमें से क्लियर वाटर को सेपरेट करना ही ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डिकेंटेशन। व्हेन द वाटर अलोंग विद द डस्ट इज रिमूव्ड, ये वाटर, क्लियर वाटर, ये सेडिमेंट और क्लियर वाटर, इन दोनों को सेपरेट करने का जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? डिकेंटेशन। दिस इज क्विक बट रफ मेथड। बहुत अच्छा मेथड नहीं है, जल्दी में हमें करना हो तो हम ये मेथड काम में लेते हैं। सेपरेटिंग ए मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड अनडिसॉल्व्ड सॉलिड। जो ये सेडिमेंट क्या है? अनडिसॉल्व्ड सॉलिड है, या क्या चीज है ये? इम्प्योरिटी है, इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी है, जो कि सेडिमेंट हो गई है, सेडिमेंटेशन प्रोसेस की तरह के कारण सेटल डाउन हो गई है। और इसको क्या किया? रफली हम सेपरेट आउट करते हैं। कैसे करते हैं? ये बीकर जिसमें सेडिमेंटेशन का प्रोसेस हुआ, दूसरा बीकर लिया, इसमें स्लांटिंग रॉड डाल दिया, ग्लास रॉड, और इस ग्लास रॉड के ऊपर धीरे 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 बहुत स्लो प्रोसेस से हमें क्लियर वाटर को इसमें डालना है। थोड़ा सा रह जाए, उसके बाद फिर से अनडिस्टर्ब रखो, फिर इसके अंदर दोबारा से करो। इस तरीके से क्लियर वाटर सेपरेट हो जाता है और इम्प्योरिटी जो होती है वो सेपरेट हो जाती है। ये सेपरेटिंग टू कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन, यानी ये दोनों मिलाकर एक साथ प्रोसेस काम में लेते हैं सेपरेशन के लिए। पहले उसमें सेडिमेंटेशन किया जाता है, फिर उसमें डिकेंटेशन किया जाता है। एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम। क्या एग्जांपल है? सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन दोनों का एक साथ एग्जांपल है। हमें वाटर में से सैंड को सेपरेट करना है, यानी हमारे पास मिक्सचर किसका है? वाटर प्लस सैंड। पानी जो आया है उसमें मिट्टी मिलकर के आई है, ये हमारे पास इम्प्योर वाटर है। इस इम्प्योर वाटर को हम प्योर वाटर बनाएंगे। कौन से प्रोसेस से? सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के प्रोसेस से। कैसे करेंगे? आप देख रहे हैं ये बीकर, इसमें हमने क्या किया? वो गंदा वाला पानी ले लिया जो हमारे पास इम्प्योर वाटर आया था, और इसको 5 to 10 मिनट्स अनडिस्टर्ब रखा। अनडिस्टर्ब रखने से सैंड जो होगी वो इनसॉल्युबल है वाटर में एंड हैवियर पार्टिकल है। ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से सैंड क्या हो गई? नीचे सेटल डाउन हो गई। अगर ये सेटल डाउन क्लियरली नहीं होता तो हम कोएगुलेंट डाल करके फिर से उसे अनडिस्टर्ब रखते हैं, तो वो भी सेटल डाउन हो जाता है। मतलब सेडिमेंटेशन ना हो रहा हो क्लियरली तो हम उसमें कोएगुलेशन प्रोसेस कर सकते हैं। यहाँ पर प्योर सैंड हैवियर पार्टिकल है, इम्प्योरिटी है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा, सेटल डाउन हो गया। ये जो प्रोसेस है ये क्या कहलाता है? सेडिमेंटेशन। अब इस सैंड को ही क्या बोला जाएगा? सेडिमेंट।
यहाँ पर सेडिमेंट कौन है, सैंड। इस वाले बीकर को उठाया और दूसरा बीकर जिसमें स्लांटिंग ग्लास रॉड है, ये स्लांटिंग है मीन्स ऐसे टेढ़ा करके ग्लास रॉड इसमें डाला हुआ है और इसके ऊपर से हम यही वाला पानी धीरे धीरे करके डालते हैं, जिसमें नीचे की तरफ सैंड है और ऊपर की तरफ क्लियर वाटर है। ये धीरे धीरे करके डालते हैं और लास्ट में जब सैंड रह जाए तो उसको रोक देते हैं, तो आपके पास क्लियर वाटर यानी प्योर वाटर यहाँ कलेक्ट हो जाएगा और जो इम्प्योरिटी है वो इस बीकर के अंदर ही रह जाएगी। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकेंटेशन। पढ़ते हैं इसे, द मिक्सचर ऑफ सैंड एंड वाटर इज टेकन इन अ बीकर, जैसा कि इसमें लिया, अलाउ इट टू स्टैंड फॉर सम टाइम, 5 to 10 मिनट्स इसे वैसे ही अनडिस्टर्ब रहने देते हैं। सैंड इज इनसॉल्युबल इन वाटर, आप सबको मालूम है सैंड क्या है, पानी में सॉल्युबल नहीं होती है, और it is heavier than water, so it is settled down at the bottom of the beaker. heavier होने की वजह से ये बीकर के बॉटम में सेटल डाउन हो जाती है। इसी प्रोसेस को क्या बोल दिया है, सेडिमेंटेशन। नाउ अब डिकेंटेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। टेक अनदर बीकर, यहाँ पे अनदर बीकर लिया हमने, ये प्रोसेस। Put a glass rod in a slanting position in the beaker, ये ग्लास रॉड हमने स्लैंटिंग पोजीशन में डाल दिया। Slowly take the beaker and pour the water gently on the glass rod, बहुत सॉफ्ट हैंडलिंग करना होता है इसको, धीरे धीरे इस बीकर को उठाया और इसके ऊपर सॉफ्टली या जेंटली इस ग्लास रॉड के ऊपर क्लियर वाटर डाल देते हैं। दिस ट्रांसफर ऑफ वाटर इज कॉल्ड डिकेंटेशन। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, डिकेंटेशन कहलाता है। सैंड हमारा इस बीकर में रह जाएगा, क्लियर वाटर इस बीकर में रह जाएगा। इस तरीके से हमने 2 कंपोनेंट्स को सेपरेट कर लिया, वाटर एंड सैंड। कौन सी प्रोसेस से किया, सेडिमेंटेशन एंड डिकेंटेशन प्रोसेस से। नाउ अनदर मेथड इज इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या होता है, हमने इवेपोरेशन इट इज कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस स्टेट। लिक्विड को गर्म करने पर, ये साइन किसका है, हीट का गर्म करने पर वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैस के अंदर। ये हीट उसे किसी भी फॉर्म में मिल सकती है। आप उसे गैस सिलेंडर से गैस जला करके गर्म कर सकते हैं, मीन्स गैस चूल्हे पे से उसे हीट मिल सकती है, या फिर सन से भी इसको हीट मिल सकती है। कोई भी लिक्विड है उसको किस में कन्वर्ट करना है, गैस में। लिक्विड कैसा होना चाहिए, वोलेटाइल होना चाहिए, जो गैस में कन्वर्ट हो सकता हो, यानी वाटर से वाटर वेपर बनाना और उसे क्या मिलनी चाहिए, हीट। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। जैसा कि यहाँ देखा हो, ये क्या है, ओशियन, समुद्र, क्योंकि यह बहुत बड़ी वाटर बॉडी है, या कोई भी छोटी वाटर बॉडी भी हो, वो भी क्या करेगा, सन से हीट लेगा, हीट एनर्जी ही बोल सकते हैं इसको। एनर्जी किस फॉर्म में लेगा, हीट के फॉर्म में, और लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन कहलाएगा। वाटर evaporates continuously from water bodies due to sun's heat। अभी जैसा हमने बताया, वाटर बॉडी कोई भी हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, खुले में पड़ा हुआ पानी हो, घड़े में पड़ा हुआ पानी हो, ये हीट लेगा वो एनवायरनमेंट से, सन से, और वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। यही प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। और इसका एक बेस्ट एग्जांपल है सेपरेशन ऑफ सॉल्ट फ्रॉम सी वाटर। समुद्र का जो पानी होता है उसमें बहुत सारे सॉल्ट डिसॉल्व रहते हैं, और इन्हीं सॉल्ट्स को पानी से सेपरेट करने के लिए हम कौन सा मेथड काम में लेते हैं, इवेपोरेशन। यहाँ अपने एक कॉमन एग्जांपल बताते हैं, सांभर झील। यहाँ पे राजस्थान की सबसे बड़ी सॉल्ट प्रोडक्शन लेक है,
जब हम यहाँ जयपुर वाले रास्ते से जाते हैं तो बीच में सांभर झील, बीकानेर से जयपुर जाते हैं तो बीच में सांभर झील आएगी, और इस सांभर झील से नमक का प्रोडक्शन, वहां से बहुत तेज नमक की स्मेल आती है। सॉल्टी वाटर है, सन की हीट से किस में कन्वर्ट हो जाता है, सॉल्ट में, और वो उस लेक के किनारे पर कलेक्ट होता रहता है, इसलिए रास्ते में जाने पर हमें सॉल्ट की स्मेल आती है। देखिए कैसे सेपरेट किया है, ये जो दिखाई दे रहा है इसको बोलते हैं हम इवेपोरेट या चाइना डिश। चाइना डिश में हमने सॉल्टी वाटर ले लिया, मीन्स वाटर और सॉल्ट का मिक्सचर ले लिया। अब हम इस वाटर और सॉल्ट के मिक्सचर में सॉल्ट को सेपरेट करेंगे और वाटर को सेपरेट करेंगे। कौन सी प्रोसेस से? इवेपोरेशन के प्रोसेस से, यानी वाटर को किस में कन्वर्ट कर देंगे, वाटर वेपर के अंदर, और सॉल्ट क्या होगा, वहीं रह जाएगा, क्योंकि सॉल्ट क्या है, नॉन वोलेटाइल। सॉल्ट यहाँ पे क्या होगा, नॉन वोलेटाइल, और वाटर क्या होगा, वोलेटाइल। यानी एक मटेरियल कैसा हो, एक कंपोनेंट मिक्सचर का कैसा हो, वोलेटाइल, और दूसरा कैसा हो, नॉन वोलेटाइल, तब हम ये मेथड काम में लेंगे। यहाँ पे हमने सॉल्टी वाटर लिया, बुनसन बर्नर ही है, फ्लेम ही है, और इसे जब हीटअप होगा, इसे हीट लेगा, वाटर किस में बदल जाएगा, वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा, और सॉल्ट यहीं पर रह जाएगा। मीन्स सॉल्ट आपको चाइना डिश में मिलेगा और वाटर वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हमने उसी वाटर से किसको सेपरेट कर लिया, सॉल्ट्स को सेपरेट कर लिया। ये प्रोसेस क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। नाउ सेपरेशन थ्रू सेपरेटिंग फनल मेथड। यहाँ पर तो सॉलिड एक मेथड क्या, एक यहाँ पे कौन था, नॉन वोलेटाइल मेथड, इम्प्योरिटी थी, और वोलेटाइल आपके पास दूसरा कंपोनेंट था। यहाँ पे दोनों ही कंपोनेंट कैसे हैं, लिक्विड। जब दोनों कंपोनेंट मिक्सचर के लिक्विड हो तब हम उसे सेपरेट करने के लिए कौन सा यूज मेथड करते हैं, सेपरेटिंग फनल मेथड। जैसे कि आप ये देख रहे हो, ये सेपरेटिंग फनल मेथड है, इसकी शेप फनल की टाइप की है, इसलिए इसको फनल बोलते हैं, और इससे मिक्सचर के कंपोनेंट को सेपरेट आउट किया जाता है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, सेपरेटिंग फनल। जैसे कि इस डायग्राम में आप देख रहे हो, वाटर और केरोसिन ऑयल, इन दोनों का मिक्सचर है। अब इन दोनों में से वाटर को भी सेपरेट करना है, केरोसिन ऑयल को भी सेपरेट करना है। अब इसे खूब अच्छे से शेक करेंगे, शेक करने के बाद में इसको किस में डाल देंगे, सेपरेटिंग फनल में, और ये यहाँ पे स्टॉप कॉर्क है, मीन्स टैप लगा हुआ है, टोंटी लगी हुई है, और इसको बंद कर देंगे। कुछ देर के लिए अनडिस्टर्ब्ड रखेंगे, और आप देखेंगे कि वाटर और केरोसिन ऑयल दोनों की लेयर क्या हो गई, अलग। जिसकी डेंसिटी ज्यादा होती है वो बॉटम में रहता है, और जिसकी डेंसिटी कम होती है वो उसके ऊपर फ्लोट करता है। यानी ऑयल की डेंसिटी क्या है, कम, और वाटर की डेंसिटी क्या है, ज्यादा, इन दोनों के कंपैरिजन में। इसलिए वाटर आपको कहाँ मिलेगा, नीचे, और ऑयल क्या करता है, इसके ऊपर फ्लोट करता है। कुछ देर अनडिस्टर्ब रखने के बाद में ये क्या बन जाएंगी, 2 लेयर्स। इममिसिबल लिक्विड है, मिक्सचर में क्या है, इममिसिबल लिक्विड। और इस इममिसिबल लिक्विड को सेपरेट आउट करने के लिए हमने क्या यूज किया, सेपरेटिंग फनल। वाटर टैप को ऑन करेंगे, धीरे धीरे ड्रॉप बाय ड्रॉप इस बीकर के अंदर वाटर कलेक्ट कर लेंगे। लेयर सेपरेट है, आपको बाहर से दिखाई देगा, क्योंकि सेपरेटिंग ग्लास फनल जो होता है वो ग्लास का बना हुआ होता है। वाटर जब बाहर आ जाएगा, केरोसिन ऑयल कहाँ रह जाएगा, सेपरेटिंग फनल के अंदर। प्रोसेस को बार बार रिपीट करने से, मीन्स वाटर हटा दिया, फिर से इसे शेक किया, फिर से इसे स्टैंड बाय किया कुछ देर के लिए, और उसके बाद जब लेयर सेपरेट हो गई तो फिर से धीरे से टैप को ऑन किया, और ड्रॉप करके अनदर बीकर के अंदर हमने इसे कलेक्ट कर लिया।
बार बार करने से केरोसिन ऑयल कंप्लीटली इस फनल में ही रह जाएगा और वाटर जो होगा या जिसकी डेंसिटी कम होगी, जो ज्यादा होगी, इसकी डेंसिटी क्या है, ज्यादा, वाटर की डेंसिटी ज्यादा है, ऑयल की डेंसिटी कम है, तो जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी या जो फनल के बॉटम में होगा वो सेपरेट आउट हो जाता है, अनदर जो मटेरियल होता है, अनदर जो कंपोनेंट होता है वो फनल में ही रह जाएगा। इस तरीके से हम जो इमिसिबल लिक्विड्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। पढ़ते हैं इसे। इमिसिबल लिक्विड्स कैन बी सेपरेटेड बाय यूजिंग separating funnel. Liquids which do not mix with each other are called immiscible liquids. थोड़ी सी स्पेलिंग यहाँ गलत हो गई है, SCIBLE, immiscible liquid। जैसे वाटर एंड, जरूरी नहीं है केरोसिन ऑयल हो, कोई भी ऑयल हो, यहाँ पे ये क्या हो गए, immiscible liquids। एग्जाम्पल, take a separating funnel, pour some water and kerosene into separating funnel, stir well, अच्छे से इसे शेक करके इसको बहुत अच्छे से हिला करके फनल के अंदर डाल देते हैं। Keep it undisturbed for a few minutes, 2 layers बन जाएंगी। Water being heavier है means density ज्यादा है, and kerosene form upper layer, जिसकी डेंसिटी ज्यादा होगी वो बॉटम में होगा और जिसकी डेंसिटी कम होगी वो ऊपर फ्लोट करेगा। प्लेस अ बीकर बिलो द सेपरेटिंग फनल, इसके नीचे आपने क्या रख दिया, बीकर। ओपन द टैप, अलाउ वाटर टू फॉल ड्रॉप बाय ड्रॉप इनटू द बीकर, क्लोज द टैप व्हेन ऑल द वाटर रन्स डाउन, केरोसिन ऑयल रिमेन्स इन द सेपरेटिंग फनल। इस तरीके से दोनों इमिसिबल लिक्विड्स को हम मिक्सचर में से सेपरेट कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट मेथड इज डिस्टिलेशन। बहुत ही अच्छा मेथड है डिस्टिलेशन मेथड। इसमें भी 2 मेथड कंबाइन हुए हैं। पहले होता क्या है डिस्टिलेशन, इसकी बात करते हैं और फिर इसके बाद बताते हैं। डिस्टिलेशन इज अ प्रोसेस which a mixture is separated by heating of solution। आपने पहले क्या करना है, सोल्यूशन को, मिक्सचर को हीट अप करना है। हीट अप करने से क्या होगा, एक कंपोनेंट जो होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा और जो इवेपोरेशन हुआ है, जो उसकी वेपर बनी है, उसको क्या करेंगे, कंडेंस यूजिंग अ कूलिंग ट्यूब, या यूजिंग अ कूलिंग ट्यूब को ही बोलते हैं हम कंडेंसर। यानी यहां पर कितने मेथड यूज हुए, 2 मेथड यूज हुए डिस्टिलेशन के अंदर। फर्स्ट मेथड कौन सा हुआ, इवेपोरेशन। कौन सा मेथड है, डिस्टिलेशन। सेपरेशन करने के लिए इसमें कितने मेथड कंबाइन हो रहे हैं, 2 मेथड कंबाइन हो रहे हैं। फर्स्ट मेथड क्या है, इवेपोरेशन, जिसे हम पढ़ चुके हैं। अनदर मेथड क्या है, कंडेंसेशन। इवेपोरेशन में एक जो कंपोनेंट था वो इवेपोरेट ही हो गया, उसको हमने कलेक्ट नहीं किया। डिस्टिलेशन में क्या होगा, जो इवेपोरेट हुआ है उसे भी हम अनदर बीकर के अंदर या रिसीवर में कलेक्ट करेंगे। इवेपोरेशन में क्या होता है, लिक्विड किस में कन्वर्ट होगा, हीट देने पर गैस में कन्वर्ट होगा या वेपर में कन्वर्ट होगा, और यही गैस कंडेंसर में जाकर के इसमें बनेगी, वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये प्रोसेस क्या हुआ, कंडेंसेशन। ये प्रोसेस क्या हुआ, इवेपोरेशन। दोनों को कंबाइन कर दिया तो कौन सा मेथड बना, डिस्टिलेशन। देखिए यहां पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है फ्लास्क, राउंड बॉटम फ्लास्क, इसी को हमने क्या दिया ना, डिस्टिलेशन कर रहे हैं हम, इसलिए इसका नाम क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क। और इसमें हमने क्या डाल दिया, इम्प्योर मिक्सचर, या जिसे हमें मिक्सचर इम्प्योर ही है,
आपने क्या लिखेंगे, मिक्सचर। और इसको आप क्या कर रहे हैं, इवेपोरेशन करवाने के लिए हीट अप कर रहे हैं, किससे, बर्नर से, बुनसन फ्लेम से करते हैं। और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, थर्मामीटर। थर्मामीटर किस लिए, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट पर वाटर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये वोलेटाइल मैटर अपने बॉइलिंग पॉइंट पे वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ये जो आपको ट्यूब दिखाई दे रही है, ये वाली, इसके अंदर एक और ट्यूब है, ये देखो, ये आपको यहां से अंदर की तरफ एक और ट्यूब दिखाई दे रही है, ये वाली। इसके बाहर जो ये ब्लू कलर का दिखाई दे रहा है, ये क्या होता है, वाटर। ये ट्यूब यहां ओपन होती है और आप देखिए यहां पे ये कनेक्ट। अब इसके अंदर एक तरफ से क्या आ रहा है, यहां देख, कोल्ड वाटर अंदर जा रहा है और हॉट वाटर बाहर आ रहा है। ये वैसे ही है जैसे एक ग्लास में गर्म दूध या गर्म दूध रखा हुआ है, हम उसे ठंडा करना चाहते हैं, हमने क्या लिया, दूसरा उससे बड़ा बर्तन लिया, उसमें पानी फिल किया और उस ग्लास को उसके अंदर डाल दिया। थोड़ी देर बाद में क्या होगा, वो ग्लास दूध की जो हीट है वो कहाँ चली जाएगी, बाहर बड़े वाले बर्तन में जो पानी रखा हुआ है उसके अंदर चली जाएगी और दूध क्या हो जाएगा, ठंडा। यहीं पर ऐसे ही है, आप जब इसमें कन्वर्ट, तो यहाँ से क्या आती है, वाटर वेपर। ये वाटर वेपर कहाँ रहेगी, इस मिडल वाली ट्यूब में। और इसके ऊपर चारों तरफ क्या है, एक जैकेट बनी हुई है और उस जैकेट के अंदर क्या आ रहा है, ठंडा पानी आ रहा है। अब ये ठंडा पानी जैसे ही इसमें जाएगा तो ये किसके, अंदर वाली ट्यूब के कांटेक्ट में आएगा, वहां पे कौन होगा, वेपर, जो किस में कन्वर्ट कर देगा, उसको लिक्विड में कन्वर्ट कर देगा और खुद कैसा हो जाएगा, गर्म, और गर्म पानी बाहर आ जाएगा। दोबारा से देखिए मेथड क्या है, डिस्टिलेशन फ्लास्क में आपने मिक्सचर लिया, मिक्सचर को गर्म किया, वोलेटाइल मटेरियल क्या हो गया, इवेपोरेट हो गया। इवेपोरेट होने के बाद में मिडल वाली ट्यूब में गया, ठंडे पानी से उसने अपनी हीट ट्रांसफर कर दी, लिक्विड में कन्वर्ट हो गया और किस में बदल गया, ड्रॉप्स में। और इन ड्रॉप्स को रिसीवर में, रिसीविंग फ्लास्क के अंदर कलेक्ट कर लिया और इसमें जो लिक्विड आएगा इसको बोलते हैं डिस्टिलेट, प्योर वाटर। प्योर कंपोनेंट किससे मिलता है आपको, डिस्टिलेशन प्रोसेस में। लैब में, केमिस्ट्री लैब के अंदर जो डिस्टिल वाटर बनाया जाता है वो यही डिस्टिल वाटर है। आप जो घरों में बैटरी के अंदर डिस्टिल वाटर डालते हो वो भी यही डिस्टिल वाटर है। मेडिसिन के अंदर इंजेक्शन में जो आपने डालते हैं, सॉलिड मेडिसिन के लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, इंजेक्शन के थ्रू बॉडी में इंजेक्ट करवाने के लिए जो वाटर यूज किया जाता है वो भी कैसा होता है, डिस्टिल वाटर ही होता है, प्योर वाटर है, ठीक है। और इसमें इम्प्योरिटी नहीं होती। Distillation is a process by which a mixture is separating by heating or solution and condensing by using a cooling tube, that is condenser. पूरे प्रोसेस को स्टेप बाय देखते हैं। Water is taken in a distillation flask and heated. Water boils, turns into vapors. It is means vapors is collected in another flask called condenser. The vapor get condensed to water. This water is purest water. It is free from any type of salt. This pure water is called distilled water. The salt remains in distillation flask. Salt कहाँ रह गए, इधर ही रह गए. And distilled water is used in the preparation of medicines and used as a battery water. Okay? ये कौन सा मेथड है, डिस्टिलेशन मेथड। और प्योर कंपोनेंट, वोलेटाइल कंपोनेंट प्राप्त करने का एक बहुत अच्छा मेथड है। नाउ ये सारे मेथड्स हमने पढ़ लिए कि कौन कौन से मेथड हम काम में लेते हैं। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो क्या है कि कौन से मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए एक से ज्यादा मेथड काम में लिए जाते हैं, उसके कुछ एग्जाम्पल। Separation of component from mixture by using more than one method.
जिसमें एक से ज्यादा मेथड काम में लिए जाते हैं। ऐसे कौन कौन से मिक्सचर है जिनमें कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए एक से ज्यादा मेथड काम में लिए गए? फर्स्ट एग्जांपल, सेपरेशन ऑफ प्योर वाटर फ्रॉम सॉल्ट। प्योर वाटर सॉल्टी वाटर से क्या बनाना है? प्योर वाटर। तो यहाँ पे हमें दो मेथड काम में लेने होंगे, जैसा कि अभी हमने देखा, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। ये आप घर में करके देख सकते हैं किसी के बड़े के साथ में। यहाँ पे सॉल्टी वाटर लिया, इस कंटेनर के अंदर यहां से क्या निकलेगी? वेपर। यहाँ पे आपने एक ट्रे लिया, ट्रे के ऊपर क्या रख दिए? आइस क्यूब्स रख दिए, और इस ट्रे के ऊपर जैसे वाटर वेपर जाएगी, कंडेंस जाएगी, ड्रॉप्स में कन्वर्ट होगा, और इस वाटर वेपर से वाटर बन जाएगा इस बीकर के अंदर या इस कंटेनर के अंदर, इसको कलेक्ट कर लिया जाएगा। ये प्रोसेस कौन सा? इस केटल से लेके यहां तक का प्रोसेस इवेपोरेशन। और प्रोसेस है वाटर आपके पास यहां आ जाएगा, सॉल्ट आपके पास यहां रह जाएगा। तो सॉल्टी वाटर से आपने क्या सेपरेट कर लिया? सॉल्ट एंड वाटर। कौन कौन से दो मेथड काम में लिए? फर्स्ट मेथड इवेपोरेशन एंड सेकेंड मेथड इज कंडेंसेशन। नाउ पढ़ते हैं इसे। When mixture contains two or more pure liquids, then distillation is used. डिस्टिलेशन ही बोला जाता है दोनों को मिला करके। लिक्विड मिक्सचर इज फर्स्ट वेपोराइज्ड एंड देन कंडेंस्ड फॉलोड बाय आइसोलेशन। आइसोलेशन मीन्स सेपरेट कर लिया। ये दोनों मेथड सॉल्टी वाटर से वाटर को सेपरेट करने के लिए किया जाता है, वाटर एंड सॉल्ट को। नाउ एग्जाम्पल नंबर सेकेंड, क्या ये सेपरेटिंग सॉल्ट एंड सैंड। यानी आपके पास एक ऐसा मिक्सचर बन गया कि सॉल्ट है और उसमें मिट्टी मिल गई, मीन्स सैंड मिक्सचर हो गया। तो आप कौन कौन से स्टेप में कर सकते हैं इसको? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, 4 स्टेप में आप करके सॉल्ट और सैंड को सेपरेट कर सकते हैं। क्या किया? फर्स्ट टाइम आपने कलेक्ट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड, कलेक्ट कर लिया। इसमें क्या है? सॉल्ट एंड सैंड का मिक्सचर। स्टेप नंबर 2, add 50 ml water, roughly some amount of water to mixture in a beaker। इसको आप क्या लोगे? बीकर के अंदर लिया मिक्सचर, ये सैंड एंड इम्प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन को, या इम्प्योर जो मिक्सचर है, और उसमें पानी डाल दिया, इसको हिला दिया, तो क्या बन गया? इम्प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन बन गया। मिट्टी बैठ जाएगी, हैवी होती है, इनसॉल्युबल होती है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या होगा? सेटल डाउन हो गया, ये सेटल डाउन हो गया, सैंड यहीं रह गई, और वाटर के अंदर कौन आ गया? सॉल्ट। फिल्टर द सैंड एंड सॉल्ट सॉल्यूशन। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपको बताया था। देखिए, सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन जो होता है ये रफ मेथड है, ठीक है। यहाँ सेडिमेंटेशन हमने कर दिया, ना भी करोगे तो डायरेक्ट भी आप छान लो फिल्टर पेपर। अब देखिए क्या होगा, फिल्टर पेपर ऐसे एक स्क्वायर पीस लिया और इसको क्या किया? ट्रायंगल बना लिया, ट्रायंगल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, और उसको बीच से ओपन कर देते हैं, तो ये कोन की शेप में आ जाता है। ये ट्रायंगल है ना, कोन की शेप में आ गया। और ये फनल पे लगा दिया इसको, ये फनल के ऊपर इस फिल्टर पेपर को लगा दिया, और ये जो इम्प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन था ये धीरे धीरे हम इसके अंदर ऐसे शेक करके ये डाल देते हैं। अब देखिए, प्योर सॉल्ट सॉल्यूशन यानी सैंड फ्री सॉल्टी वाटर आपको नीचे टेस्ट ट्यूब या बीकर इसमें कलेक्ट हो जाएगा, और सैंड कहाँ रह जाएगी? ऊपर।
फिल्टर पेपर के ऊपर कौन रहता है? इनसॉल्युबल मटेरियल। जो होगा यहाँ पे इनसॉल्युबल कौन है? सैंड। वो फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाता है और इसी को बोलते हैं हम प्रेसिपिटेशन या पीपीटी, शॉर्ट में पीपीटी। सैंड एज ए पीपीटी फिल्टर पेपर के ऊपर ही रह जाती है। और जो सॉल्टी वाटर होता है वो इस टेस्ट ट्यूब में या बीकर में किसी में भी हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। कौन सा मेथड आएगा? इवेपोरेशन। पानी तो हमें चाहिए नहीं, पानी को अगर सेपरेट करना होता तो इससे पहले वाला मेथड काम में ले लेते। इवेपोरेटिंग डिश लिया, ट्रिपॉइड स्टैंड, इसको किसी स्टैंड के ऊपर रख दिया और हीट अप किया। हीट अप करने से वाटर तो क्या बन गया? वाटर वेपर में कन्वर्ट हो गया और सॉल्ट इसी के अंदर रह जाता है। कंप्लीटली वाटर वेपर में कन्वर्ट कर दिया और सॉल्ट को आप यही ले लेंगे। तो देखिए सैंड आपको कहाँ मिल गई? इसमें फिल्टर पेपर के ऊपर। आपको क्या मिल गया फिल्टर पेपर के ऊपर? सैंड। यानी इनसॉल्युबल जो भी मटेरियल होगा वो फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएगा और जो सॉल्युबल मटेरियल होगा वो आपको आफ्टर इवेपोरेशन चाइना डिस्क के अंदर रह जाएगा। ये क्या हुआ? सेपरेटिंग सॉल्ट एंड वाटर, सॉरी सॉल्ट एंड सैंड, इनका मिक्सचर सेपरेट हो गया। नाउ टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी के बेस पर सॉल्यूशन कितने टाइप का होता है? पहले हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन होता क्या है, उसके बाद उसका टाइप पढ़ेंगे। एक गिलास में पानी लो, उसमें 1 चम्मच चीनी डाल दो और उसे हिला लो। हिलाने पर उसको शुरू में टेस्ट करो और उसका टेस्ट और लास्ट जो उसका जो घूंट होगा उसका टेस्ट, दोनों का क्या आएगा? सेम। आप शिकंजी बनाइए, फर्स्ट टाइम जो आप जैसा उसका टेस्ट होता है लास्ट में भी वैसा ही टेस्ट आता है। चाय बनाइए, आपने पीना शुरू किया, आज तो चाय बहुत मीठी है, लास्ट तक वो आपको मीठा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि ये एक होमोजेनस मिक्सचर है। जब किसी भी सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी या जैसी शुरू में वैसी की वैसी लास्ट तक रहे तो वो क्या कहलाता है? होमोजेनस मिक्सचर। अब आपने पानी में मिट्टी को मिलाया, सेटल डाउन हो गई मिट्टी, तो ऊपर क्या मिला? क्लियर। नीचे क्या मिला? क्लियर वाटर। और नीचे क्या मिला आपको? सैंड वाला। तो अलग अलग हो गई ना प्रॉपर्टी। वो क्या होता है? हेट्रोजेनस मिक्सचर। जो होमोजेनस मिक्सचर होता है वही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूशन क्या है? होमोजेनस मिक्सचर। इट इज कंपोज्ड ऑफ 2 और मोर सब्सटेंस। अभी आपने किसको मिलाया? पानी और चीनी को। कितने कंपोनेंट है? 2। तो ये कितने? 2 सब्सटेंस से मिलके। इसमें आप थोड़ा सा नमक भी ऐड कर दो, नींबू भी ऐड कर दो, शरबत भी ऐड कर दो, तो क्या हो गया? मोर देन 2 कंपोनेंट्स, वो भी होमोजेनस, तो वो भी क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ बाइनरी कंपोनेंट यानी 2 कंपोनेंट सिस्टम की ही बात करेंगे। इन बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन मींस 2 कंपोनेंट सिस्टम। 2 कंपोनेंट सिस्टम यानी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें 2 ही कंपोनेंट हो। 2 ही कंपोनेंट, जो कंपोनेंट ज्यादा होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्वेंट। और जो कंपोनेंट कम होता है वो क्या कहलाता है? सॉल्यूट। आपने 1 ग्लास पानी लिया और उसमें 1 चम्मच चीनी डाला, तो ग्लास, पानी का ग्लास में पानी क्या है? चीनी के कंपैरिजन में ज्यादा क्वांटिटी में है, इसलिए वो क्या कहलाएगा? सॉल्वेंट। और चीनी क्या कहलाएगा? सॉल्यूट। दोनों को मिलाया, एक होमोजेनस मिक्सचर बन गया। इस होमोजेनस मिक्सचर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। यानी सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। जिसकी क्वांटिटी ज्यादा हो वो सॉल्वेंट होगा, जिसकी क्वांटिटी कम हो वो सॉल्यूट होगा। दोनों के मिलने के बाद जो होमोजेनस मिक्सचर बनता है उसे हम बोलते हैं सॉल्यूशन। तो क्या पानी में हम अनलिमिटेड चीनी को सॉल्युबल कर सकते हैं? नहीं, हम पानी में अनकाउंटेबल या अपनी मर्जी के हिसाब से चीनी को डिसॉल्व नहीं कर सकते। आप करके देखिएगा, 1 कप पानी लीजिए, 1 चम्मच चीनी डालिए, घोलिए,
घुल जाएगा, 2 चम्मच डालिए घुल जाएगा, 3 चम्मच डालेंगे घुल जाएगा, एक टाइम के बाद में घुलना बंद हो जाएगा, चीनी सेटल डाउन होने शुरू हो जाएगी। तो मतलब हम बहुत ज्यादा अमाउंट में सॉल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो उसी के बेस्ड पर हम सॉल्यूशन को 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, मीन्स टाइप ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी। आप पानी लिया, उसमें सॉल्यूट को डालना शुरू किया, डिसॉल्व हो गया, अभी भी डिसॉल्व होता ही जा रहा है। तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बहुत ज्यादा मोर सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है, सॉल्यूट डिसॉल्व होता जा रहा है, ऐसा क्या कहलाता है? अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अभी वो सैचुरेशन नहीं आई है, आप उसमें सॉल्यूट डालिए घुलता जाएगा, चीनी डालिए घुलता जाएगा। अब खूब सारी चीनी आपने डाल दी, उसने क्या हुआ? सेटल डाउन होना शुरू कर दिया। जब वो सेटल डाउन हो गया, यानी बिकम्स अनस्टेबल क्रिस्टल फॉर्म्स, जब वो क्रिस्टल बनाना शुरू कर दे, मीन्स उसके क्रिस्टल डिसॉल्व होना बंद कर दे, आपको वो क्रिस्टल दिखाई देने लग गए, तो वो क्या कहलाता है? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। दोनों की बीच की सिचुएशन, यानी अब एक भी क्रिस्टल डाला चीनी का तो वो सॉल्युबल नहीं होगा, वो सेटल डाउन होगा। उससे जस्ट पहले वाली सिचुएशन क्या कहलाती है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन, यानी नो मोर सॉल्यूट डिसॉल्व। अब आपने एक भी क्रिस्टल डाल दिया तो डिसॉल्व नहीं होगा, ऐसा सॉल्यूशन क्या कहलाता है? सैचुरेटेड। यानी मोर सॉल्यूट डिसॉल्व, अनसैचुरेटेड। क्रिस्टल्स आर फॉर्म्ड तो सुपर सैचुरेटेड, नो मोर सॉल्यूट इज डिसॉल्व तो क्या हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब ये क्रिस्टल नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं तो इसी को बोलते हैं प्रेसिपिटेट ऑब्टेन हो गया है। तो प्रेसिपिटेशन किस में होगा? सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन होगा, और घुलना बंद किस में हो जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में डिसॉल्व होना बंद हो जाएगा, और अनसैचुरेशन में डिसॉल्व होता रहेगा होता रहेगा। इस तरीके से सॉल्युबिलिटी के बेस पर सॉल्यूशन कितने हो गए? 3, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड। आज की क्लास में आज इतना ही होगा, ये चैप्टर यहाँ पर फिनिश हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। थैंक यू सो मच।